नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना, नितेश, और छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने, जहां खबरें रफ्तार से और विस्तार से दोनों ही तरह से होंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन छत्तीसगढ़ की बारी। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक आस्था से जुड़ी एक खबर के बारे में। रायपुर में धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र सालासर धाम मंदिर परिसर में फैशन शो आयोजित किए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अग्रसेन धाम के समीप ही सालासर धाम के निचले तल पर एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिस पर आपत्ति जताते हुए बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। माहौल इस कदर गर्माया कि पुलिस को यहां पर बुलाना पड़ा। वहीं पूरा मामला यहां हुए फैशन शो से जुड़ा हुआ है। इस विवादित फैशन शो की अनुमति अमित अग्रवाल ने दी थी। हैरानी की बात यह है कि अमित अग्रवाल ने इस आयोजन की अनुमति सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष से प्राप्त की। बजरंग दल ने अग्रवाल महासभा रायपुर की ओर से ऐसे विवादित आयोजन की अनुमति दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए इसे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं अग्रवाल समाज के संभ्रांत लोगों ने भी सालासर धाम जैसे धार्मिक आस्था के प्रमुख स्थल पर फैशन शो को अनुमति दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल मामला तब तुल पकड़ा जब लोगों को सालासर धाम के निचले तल पर अमर्यादित फैशन शो के होने की जानकारी लगी। इस फैशन शो में मॉडल्स ने आपत्तिजनक कपड़े पहने थे और रैंप वॉक कर रही थी। इस बात की जानकारी लगने पर बजरंग दल के संयोजक रवि वाधवानी दल के कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंच गए और उसके बाद जमकर वहां पर बवाल भी हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आयोजनकर्ताओं के साथ जमकर बहसबाजी भी हुई। वहीं हंगामा होता देखकर फैशन शो में शामिल मॉडल्स को यहां से बाहर निकालना पड़ा। हंगामा इस कदर बढ़ा कि पुलिस भी मौके पर पहुंची और फैशन शो को उसके बाद रद्द किया गया। बजरंग दल ने तेलीबांधा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। FIR दर्ज नहीं होने पर बजरंग दल के जिला संयोजक रवि वाधवानी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाज से यह अपील भी की है कि आगे से इस तरह के विवादित आयोजनों की अनुमति देने से परहेज रखा जाए। तो हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई, आपको ये पूरी खबर भी बताई और अब हमारे साथ अग्रवाल सभा के संरक्षक सुरेश गोयल जी जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस मसले पर। सुरेश जी, आपका स्वागत है IBC 24 में। इस खबर की जानकारी तो आपको भी लग गई होगी कि किस तरह से एक विवादित आयोजन सालासर धाम जैसी जगह पर, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, ऐसी जगह पर किया जा रहा था। मुझे जानकारी लगने के बाद मैं विवादित स्थल पर गया। हनुमान जी के दर्शन करने तो मैं हमेशा ही जाता हूं, लेकिन आज ये जानकारी लेने के लिए गया और जानकारी लेने पर मैंने सबसे पहला सवाल यही किया कि इसकी अनुमति किसने दी। क्योंकि बुकिंग का कार्य मेरे द्वारा किया जाता था, तो मेरे लिए जरूरी था जानना कि इसकी अनुमति किसने दी, क्योंकि हमारे यहाँ से इसकी बुकिंग नहीं हुई। मालूम पड़ा, वहाँ जो मैनेजर है सीताराम जी अग्रवाल, उन्होंने बताया कि अनुमति लेने वाले अमित अग्रवाल थे और उनको परमिशन देने वाले वर्तमान अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल जी थे। ताज्जुब हुआ जानकर कि ऐसे संभ्रांत परिवार के लोग चंद पैसे के लिए या फालतू के कामों के लिए इस मंदिर जैसे पवित्र जगह का उपयोग करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और पूरे समाज से एक प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। ये अनुमति विजय अग्रवाल जी के द्वारा दी गई थी। समाज में भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि ये बुकिंग का काम कौन करता था। कोई बुकिंग का काम नहीं, इसमें बुकिंग कराई नहीं गई। और अफसोस की बात यह है कि धार्मिक स्थल को जिसको हमको जो रेट थे वो 90,000 रुपये लेना था इनसे। सामाजिक ऐसे कार्य को सामाजिक बता करके विजय अग्रवाल जी ने उसको आधे रेट में 40,000 रुपये में दे दिया। तो ये सब चीजें समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि जहाँ पे FIR होनी है FIR हो, दोषियों के खिलाफ जांच हो और नीचे सजा नहीं मिलेगी। मैं तो जानता हूँ, मैं बजरंगबली का शुरू से मेरी मान्यता रही है। मैं ये जानता हूँ कि अगर नीचे सजा नहीं मिली तो बजरंगबली की सजा तो तय है। मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के कामों के लिए ना भवन का उपयोग करें और जिनको ये सब काम करने हैं उनके लिए होटल बने हुए हैं।
मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इस पे तत्काल अग्रवाल सभा संज्ञान ले और इसके ऊपर बैठक होनी चाहिए। किसने बुकिंग कराई और क्यों ये काम हुए। और मैं खुद गया, मैंने देखा, वहां पे तस्वीरें देखी लड़कियों की, मुझे मतलब देखने लायक सीन नहीं था वो तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध यही है, इस प्रकार के कार्य को बढ़ावा ना दें। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मंदिर को कम से कम पूरे अग्रवाल समाज को जाकर के गंगा जल से धोना चाहिए। इतने घृणित कार्य हुए हैं वहां पर। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि भले ही ये ट्रस्ट के अंदर आता हो ये मंदिर, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का ये केंद्र है, एक तीर्थ मानते हैं लोग, यहाँ पर पूरे आस्था विश्वास के साथ आते हैं। ऐसी जगह पर इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचा है। इस तरह के आयोजन दोबारा ना हो या इस तरह की विवादित स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा? इसके लिए सबसे जरूरी है कि समाज एक बारी मिल के बैठे, क्योंकि अभी हाल में चुनाव जो हुए हैं उसमें नवनियुक्त जो हमारे अध्यक्ष हैं विजय अग्रवाल जी, क्योंकि सवाल तो वहीं से है कि ये परमिशन किसने दी और आगे कैसे नहीं हो। तो समाज की एक बैठक हो, समाज में सब सवाल जवाब हो और एक पॉलिसी बनाई जाए कि ये ऐसे कामों के लिए भवन दिया ही नहीं जाए। और मैंने खुद भी विजय अग्रवाल जी से बात की, उनका बोलना है कि आपको अब आगे जीवन भर कोई शिकायत का मौका नहीं लगेगा, ये एक गलती हो गई। तो अगर ऐसा सच में है तो समाज को बैठ के एक पॉलिसी बना करके इसको आगे के ना हो, इसलिए इसके ऊपर में अंकुश लगाना चाहिए। जी, चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे अग्रवाल महासभा के संरक्षक सुरेश गोयल जी, जिनसे हमने बातचीत की और जिन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि उनकी बातचीत हुई है और आगे से इस तरह के आयोजन नहीं होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि इस खबर के माध्यम से हमने इस सवाल को भी खड़ा किया कि अगर धार्मिक स्थलों में इस तरह के आयोजन होते हैं तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की लापरवाही या इस तरह के कोई भी आयोजन कम से कम ऐसी जगहों पर ना हो जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये ज्यादा बोल रहा है, ये ज्यादा बोल रहा है। कौन ज्यादा बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा कौन मंदिर परिसर में सब काम करवा रहा है? ये ना ट्रस्टी कौन है? मंदिर परिसर में ये सब कार्यक्रम करवाया, उसका लाभ मेरे को भेज देंगे। इसमें आप ये सब करने के लिए और कोई मंदिर ये आप इसमें लिख दीजिए। आपको लगता है कि पवित्र स्थल में ये सब कार्यक्रम होना चाहिए, लगता है क्या? हाँ, तो बस उसमें आपके ऊपर जितने लोग हैं आपके ऊपर धारा 205 जो भी है, मैं इस पे आपके ऊपर मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और उस पर एफआईआर होगी। और कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप लोग। मैं भी करवा देता हूँ, कहीं पर आप लोग जाएंगे वहाँ पर करवाने के लिए। चलो, तो ये खबर हमने आपको दिखाई, अग्रवाल महासभा का पक्ष भी हमने सुना और इस खबर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस बार सवाल आपकी आस्था का है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। 70 साल बाद शनिवार को देश में नया इतिहास लिखा गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिनका ग्रैंड वेलकम हुआ। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लिवर घुमाया, पिंजरे का गेट खुला और फौरन रफ्तार के खिलाड़ियों ने पिंजरे से बाहर की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। वो कदम जिससे भारत की सरजमी दशकों से महरूम रही। भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। कूनो में चीता छोड़े जाने पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई। सीएम भूपेश ने इसका स्वागत किया, जबकि कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि इनका मानवता से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा है, यहाँ के लोगों को भी चीता देखने को मिलेगा। चीता छोड़े, बाघ छोड़े, शेर छोड़े, भालू छोड़े, आम आदमी मानव से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। जाहिर है, सरकार और देश के लिए चीतों का आना बड़ी उपलब्धि है।
और अब आपको छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का वो बयान दिखाते हैं जिस पर राज्य के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बृजमोहन को अभी पीछे कर दिया है, ये कांग्रेस को मदद करेगा। रमन सिंह 15 साल का मुख्यमंत्री है, उसको कई जगह नहीं है, वो भी कांग्रेस को मदद करेगा। तो सुना आपने, रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करेंगे। ऐसा दावा करने वाले छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री कवासी लखमा हैं। अब इन्हीं की जुबानी ये भी सुन लीजिए कि रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस की मदद क्यों करेंगे। अगर कुर्सी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? आप बोल तो नहीं पा रहे, इन लोग अंदर अंदर पुटुर 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 हो रहे हैं। ये सारे लोग कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। लखमा के संगीन आरोप पर बीजेपी की प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। बृजमोहन अग्रवाल ने तो ये तक भविष्यवाणी कर दी कि चुनाव से पहले कुछ कांग्रेसी बीजेपी के पाले में आने वाले हैं कि 2023 के चुनाव तक कितने लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से दोनों दलों ने कमर कस ली है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, शब्द बाण और तेज होते जा रहे हैं। और अब बात बीजेपी के सेवा पखवाड़े की। बीजेपी का सेवा पखवाड़ा आज से शुरू हुआ है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गया ये आयोजन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं इस दौरान प्रदेश भर में सेवा के अलग अलग कार्य संचालित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने सेवा पखवाड़े की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में अलग अलग सेवा कार्य किए जा रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर तो कहीं पौधारोपण, तो कुछ जगहों पर अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण किया गया। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में प्रधानमंत्री के जीवन और व्यक्तित्व के प्रेरणादायक पलों को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। पूरे देश में 17 तारीख से शुरू करके 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और हमारे सभी संगठन राष्ट्रव्यापी अभियान में लगे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी सदैव सेवा कार्य में लगे रहते हैं, लिहाजा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कि ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हमारा युवा मोर्चा, ऐसे लोग जिनको रक्त की कमी के कारण या रक्त नहीं उपलब्ध होने के कारण मृत्यु हो जाती है, आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं से छोटे कार्यकर्ता तक इस सेवा पखवाड़े में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इधर कवर्धा जिला अस्पताल में आज उस वक्त हंगामा हुआ जब बीजेपी नेता सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे थे। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हंगामे की ये तस्वीर कवर्धा के जिला अस्पताल परिसर की है। ब्लैक चेक शर्ट पहने ये शख्स सीएमएचओ डॉक्टर सुजय मुखर्जी हैं, जो अस्पताल परिसर में लगे टेंट से पीएम मोदी और पूर्व सीएम रमन सिंह की तस्वीर वाली फ्लेक्स निकालने का आदेश दे रहे हैं, जिससे बीजेपी नेता भड़क गए और देर तक हंगामा होता रहा। तो बैठने के लिए और पंजीयन करने के लिए जो टेंट लगा रहे थे, उसमें यहाँ का जो सीएमएचओ है मुखर्जी जी, वो प्रधानमंत्री जी के फोटो को निकलवा रहा था। हंगामे की खबर पर मीडिया कर्मी भी पहुंच गए और जब सीएमएचओ साहब से फ्लेक्स हटवाने के आदेश का कारण पूछा तो गाड़ी में सवार होकर चलते बने। सर 2 मिनट बैठ दे दीजिए, यहीं पे दे दीजिए सर, बैठ दे दीजिए सर, बता दीजिए सर क्या बात है। दरअसल बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसके पंजीयन के लिए टेंट लगाया गया था। इस टेंट में पीएम मोदी और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत 4 नेताओं की तस्वीर लगी थी, जिसे लेकर ये पूरा विवाद हुआ। और अब बात रायगढ़ की एक घटना की। रायगढ़ में गुब्बारा फुलाने के सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे गुब्बारे वाले का एक पैर ही कट गया। वहीं उसका साथी घायल है। बताया जा रहा है कि दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। रायगढ़ में गुब्बारा फुलाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भीषण था कि गुब्बारे वाले का एक पैर कटकर दूर जा गिरा। ब्लास्ट की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। गुब्बारे वाले की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि उसके एक साथी को हल्की चोटें आई हैं। अग्रसेन जयंती समारोह समिति ने घायल के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही है। अभी हॉस्पिटल भेजा गया, उसका जो भी खर्चा लगेगा वो हम लोग उसको पूरा वहन करें। पैर को बचाना तो डॉक्टर का काम है, उसके इलाज में कमी नहीं होने देंगे। उसका इलाज बढ़िया से हम लोग करवाएंगे। अब हमारे वहाँ लोग चल भी दिए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सिलेंडर में किसी कारण से ब्लास्ट होने के कारण उसके पैर में चोट आई है और उसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया है। इसकी जांच की जा रही है। आत्मानंद शासकीय नटवर स्कूल कैंपस में अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारी के लिए गुब्बारे वाले को बुलाया गया था।
बिलासा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने के बाद भी एयरपोर्ट के विकास और विस्तार को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आता। 22 करोड़ के विकास का प्रस्ताव पिछले 1.5 महीने से विमानन विभाग के पास पेंडिंग है। रिपोर्ट देखिए। ये न्यायधानी का बिलासा एयरपोर्ट है, जहां नाइट लैंडिंग और टर्मिनल निर्माण समेत कई जरूरी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट के विकास के लिए 27 करोड़ का फंड उपलब्ध करवाया था, जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ का ही काम हो सका। इसके बाद एयरपोर्ट को 3C से 4C बनाने की मांग उठने लगी, लिहाजा विकास कार्य को रोक दिया गया। अब बाकी 22 करोड़ से बुनियादी सुविधा में खर्च करने का प्रस्ताव है, लेकिन 1.5 महीने से प्रस्ताव विमानन विभाग के पास पेंडिंग पड़ा है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद 27 करोड़ रुपए में से 22 करोड़ रुपए का काम इसलिए अटका है कि मत परिवर्तन नहीं हुआ है। पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जल्द स्वीकृति मिलने की बात कह रहे हैं। प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया है, मामला फाइनेंस में अटका हुआ है। जैसे ही फाइनेंस से क्लियर होगा ये काम जल्दी से शुरू होगा। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने से विमानन कंपनियां विमानों के विस्तार में इंटरेस्ट नहीं ले रही। प्रमोशन के लिए स्वरा भास्कर रायपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने IBC 24 डिजिटल के सह कार्यकारी संपादक वरुण सखाजी से चलते चलते राजनीति पर खास बातचीत की है। स्वरा ने कहा कि मैं जिन्हें फॉलो करती हूं वो भारत के संविधान के हिसाब से चलने वाले हैं। देखिए स्वरा के साथ बेबाक बात। हमारे साथ स्वरा के जो है ट्विटर पर कुल 1,19 लाख फॉलोअर है। 756 कर रहे हो आप मेरा? मैं अभी देखा रिसेंटली मेरे पास है, और सिर्फ 750 लोग फॉलो करती हैं, जिनमें सारे कांग्रेसी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ऑल्ट न्यूज वाले जुबैर हैं, इत्यादि इत्यादि। एक भी मुझे बीजेपी नहीं देखा मैडम। ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई नहीं देखा। कोई तो होगा। मैंने देखा। हाँ नहीं है कोई। पूरा देखा। सोचिए फिर। बताइए। इतना एक भी नहीं लगता कोई। नहीं हम उनको क्या फॉलो करें, वो तो हमारे मतलब आप लोगों के जरिए से वो हम दिन रात हम उन्हीं को देखते रहते हैं। तो देश की 57% आबादी वोट कर रही है उनको। अच्छी बात है, इसलिए वो सरकार में है। नहीं तो लोकतंत्र को अगर मानते हैं हाँ तो बहुमत तो है ना। नहीं तो मैं तो कहाँ मना कर रही हूँ, कोई मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बट आपके जरिए से तो मैं दिन रात उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैं न्यूज ऑन करो तो वही तो दिखते हैं। आप एक ऐसा चेहरा है, आपके नाम से या तो बाँछें खिलती हैं किसी की या माथे पर बल आता है। माथे पर जिनके बल आता है उनकी संख्या ज्यादा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत बढ़िया शेर है इकबाल साहब का कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, तो हस्ती बरकरार रहनी चाहिए। बाकी लोग पसंद करें हस्ती के लिए सब कर रहे हैं कि नहीं, क्यों मेरा विश्वास आइडियोलॉजी में है। नहीं तो मैं आपको क्या लग रहा है, अभी आपने खुद ही गिना दिया, आपने जितने सारे नाम लिए, मुझे लगता है मोटा मोटी वो सारी आइडियोलॉजी भारत के संविधान की आइडियोलॉजी है। जी। और मुझे लगता है कि इस देश का नागरिक होने के नज़रिए से हमारा कर्तव्य है कि हमारी जो वफादारी है, हम जिस पक्ष में हों वो कम से कम नहीं तो संविधान के पक्ष में हो। सरकार की तरफ पक्ष होना वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का काम है। शायद आप होंगे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, मैं नहीं हूँ। पर आप दिग्विजय सिंह का प्रचार करती हैं, कांग्रेस के लोग प्रचार करती हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर तो आप पहले हुई, हम लोग तो जर्नलिस्ट सवाल ही कर रहे हैं। प्रचार तो नागरिक भी कर सकता है, क्योंकि जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। जर्नलिस्ट तो बोल भी नहीं रहे। जर्नलिस्ट का काम प्रचार करने का नहीं है। वैसे नहीं है ना, तो किसने किया? आप प्रचार आपने आरोप लगाया, नहीं तो बहुत आसान होता है आरोप लगाना। देखिए सर, आरोप की बात नहीं है, मीडिया जो है उसकी एक जिम्मेदारी है। अगर आप लोग सारी मीडिया, आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो ये जो आप हाथ में पकड़ के रखे हैं ना, ये एक पावर है आपके हाथ में। ये जहाँ आप खड़े हैं, ये जो चीज़ है, ये प्लेटफॉर्म है आपका। तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, नहीं आती तो आनी चाहिए। हम सिर्फ इतना कहते हैं। रही बात, आपने इलेक्शन की बात करी, तो इलेक्शन का जो पूरा तंत्र है वो भी हमारे संविधान से ही आया है। ये मैं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रही है ना। तो इलेक्शन, भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन आते हैं तो कैंपेन होता है, नागरिक भी कैंपेन करते हैं। जब मैंने कैंपेन किया था, मुझे लगा जो 6 लोग थे वो सारे एक पार्टी से भी नहीं थे। आपने अलग अलग पार्टी के थे, 3 अलग पार्टी के थे। जो अच्छे मुझे कैंडिडेट लगे, मुझे जो लगा कि जो नेता काम करेगा लोगों के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैंने उनके लिए प्रचार किया। इनमें एक भी ऐसा कोई लगता नहीं कभी बीजेपी का तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक। बीजेपी को हमारी जरूरत थोड़ी ना है सर। बीजेपी के पास इतने वरिष्ठ, आपको तो कांग्रेस की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत तो कांग्रेस को भी नहीं है, लेकिन वो तो वहाँ तो जाती हो आप। कांग्रेस ने भी इन्विटेशन नहीं दिया। किसी और की जरूरत की बात नहीं है। मुझे जो चीज या जो बात सही लगती है मैं उसके तरफ जाती हूँ। संविधान की आपने बात करी कि सरकार संविधान के बाहर से चल के आई।
सर आप ऐसा क्यों प्रतीत कर रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ बैठ के इस देश के, ना मैं इस देश का राजा हूँ ना रानी हूँ, ना मेरे बोलने से कोई सुनता है। ये तो आपने खुद ही बोल दिया, अभी आपने खुद ही बोला कि आपका नाम सुनते हैं ज्यादा लोगों के माथे पे बल आता है, कम लोगों की शक्ल पे हंसी आती है। जब मैं इतनी गैर जरूरी हूँ तो आप इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ना मैं कोई एक मिनट, मैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, मैं एक प्राइवेट नागरिक हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, अपना काम करती हूँ। मेरा कर्तव्य है जो स्क्रिप्ट मुझे मिले उसको शिद्दत से उजागर करना पर्दे पे, वो काम मैं करती हूँ। आज मेरी फिल्म जहाँ जा रही है लगी हुई है थिएटर में, मैं उस एवज से यहाँ आई हूँ, ठीक है ना। जिस दिन मैं पब्लिक ऑफिस में बैठूंगी सबसे पहला सवाल आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये जो सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, आप जिन लोगों को हमारी जनता ने चुन के इतनी बहुमत में वोट दिया ना, ये जो है उनकी तरफ कर, उनकी तरफ भी काफी है मैडम, उनकी तरफ भी। थैंक यू। ओके, तो स्वरा है, स्वरा का जो मिजाज है वो सभी जानते हैं। हम भी चाहते थे कि स्वरा से खुलकर बात हो, लेकिन स्वरा के साथ एक बात है कि स्वरा अपनी बात रखती हैं और भाग जाती हैं, जैसा अभी हमारे कैमरे पे आपने देखा। हम चाहते थे कि बहुत डिटेल बात हो, विस्तार से बात हो, संविधान की भी बात हो, विधान की भी बात हो, सरकार की बात हो, राजनीति की बात हो, विपक्ष की बात हो, सभी तरह की बात हो, और खासकर उनके उस कला की बात हो। मैं आपको, अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, स्वरा एक वो नायिका हैं जिन्होंने भारत को एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है जिसको श्याम बेनेगल ने प्रोड्यूस किया है, उसका नाम है भारत का संविधान। अच्छी कलाकार है, अच्छी एंकर है, अच्छी विचारक है, लेकिन कभी कभी इस तरह की बातें भी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।